सुशांत सिंह राजपूत की एक आत्महत्या नहीं, हत्या ही है। और महाराष्ट्र सरकार इस चीज़ के लिए उन सभी आरोपियों को बचाना चाह रही है, जिसमें एक ये लगा लो कि एक मंत्री का बेटा है, उसका भी नाम है। सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई है। जैसे पाल घर में साधुओं का मुद्दा लगा लो, उनके साथ भी अन्याय हुआ। जो पुलिस है वो इस मुद्दे को पूरे को दबाना चाहती है, चाहे वो मुद्दा चाहे पाल घर का हो, साधुओं का हो, चाहे सुशांत। पीछे एक बड़ी गैंग का हाथ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये क्लियर नारा दे चुकी है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण के बाद जो नारा होगा उसके बाद में भी आगे के रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार बता दें। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित तंवर और आज हमारे साथ मौजूद हैं ओम तंवर, जो कि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और इनसे हम बात करेंगे आज किस सिलसिले में जो सुशांत सिंह राजपूत की एक तरीके से अगर हत्या कहें तो कुछ अजीब नहीं लगना चाहिए आपको, उसकी जो जांच हो रही है, अभी उसकी सीबीआई जांच चली हुई है और हर दिन नए नए खुलासे उसके अंदर हो रहे हैं और बयानों पे भी कई बार जो आपत्तियां हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। तो इसी के बारे में आज इनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। सर, आप ये बताएं, सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए आप शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग करते रहे हैं और अब सीबीआई ने जो जांच है वो भी शुरू कर दी, सरकार ने उसके लिए ऑर्डर भी पारित कर दिए, सब कुछ हो गया है। तो अब आपको क्या लगता है सीबीआई जांच में, क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार है वो इसके विरोध में है आज भी और सहयोग नहीं कर रही है, इसको क्या कहें? सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की एक आत्महत्या नहीं, हत्या ही है। ये पूरे देश को पता चल चुका और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। उसमें जो सिद्धार्थ पिठानी है, निशांत है, सॉरी सावंत है और उनका दीपेश, उनका कुक नीरज, तो उनके जो बयान है वो मेल नहीं खा रहे। कभी वो कुछ बोल रहे हैं, कभी वो कुछ बोल रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार इस चीज़ के लिए उन सभी आरोपियों को बचाना चाह रही है, जिसमें एक ये लगा लो कि एक मंत्री का बेटा है, उसका भी नाम साफ आ चुका है। दिशा सालियान जैसे हत्याकांड हुआ उस पार्टी में वो लोग भी शामिल थे। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो जुड़ा हुआ है वो दिशा सालियान से ही जुड़ा है। और इसके लिए एक सुशांत के सीबीआई जांच सुशांत को एक मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करके देगी और निष्पक्ष से मतलब फैसला करेगी। इसके लिए पूरे देश को भरोसा है और करणी सेना इस मुहिम में सबसे आगे रही है। हमने पटियाला हाउस कोर्ट से लेके इंडिया गेट तक कैंडल मार्च और प्रदर्शन सुशांत के लिए किया, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार उस चीज़ को मतलब उन आरोपियों को मतलब किसी न किसी जरिए बचाना चाह रही है। सर, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जो सरकार है पहले भी सीबीआई जो जांच है उसके विरोध में रही है, कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम भी इसमें बीच बीच में आता रहा, तो क्या आपको लगता है सिर्फ उसी के लिए या फिर ऐसे ही कुछ और बड़े नाम आदित्य ठाकरे के साथ साथ उन्हीं को बचाने के लिए क्या ये सब कुछ हो रहा है? एक शिवसेना जब हिंदुवादी मुद्दों के साथ जुड़ी थी और जैसे इन्होंने सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई है, जैसे पाल घर में साधुओं का मुद्दा लगा लो, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। और ऐसे ही मतलब जैसे सरकार बढ़ी है तो इन्होंने अन्याय करने मतलब स्टार्ट कर दिए। और उस मुद्दे में सबसे पहले जो सुशांत का मुद्दा, सीबीआई को ना तो महाराष्ट्र पुलिस ने मदद की और न ही सीबीआई को मदद कर रहे हैं। और पूरा मतलब महाराष्ट्र जो पुलिस है वो इस मुद्दे को पूरे को दबाना चाहती है, चाहे वो मुद्दा चाहे पाल घर का हो, साधुओं का हो, चाहे सुशांत का हो। लेकिन ये देश और करणी सेना की मुहिम से और आप सभी की मुहिम से ये मुद्दा दबने वाला नहीं है, इसमें न्याय मिल के रहेगा। सर, रिया की जो भूमिका है वो क्या लगती है आपको इस केस में? रिया एक मोहरा बनाई है, इसके पीछे एक बड़ी गैंग का हाथ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। और आज सीबीआई रिया से पूछताछ कर रही है, कर लेगी। उसमें सब जैसे उसके पैसे का जो फ्रॉड किया है और उसके पीछे महेश भट्ट है या और भी जो दुबई से तार जुड़े हैं, जिसमें संदीप का एक मतलब नाम आया है, उन लोगों के सभी के कारण रिया भी एक बहुत बड़ा मोहरा है, जहां मतलब अपने स्वार्थ के लिए सुशांत को प्रयोग किया है। सर, आपने अभी बार बार पाल घर का जिक्र किया, तो क्या उन साधुओं के लिए भी करणी सेना सीबीआई जांच की मांग करती है? हम जरूर इस मुद्दे को
सुशांत को न्याय दिला के और इसके साथ साथ करनी सेना पालघर साधुओं के मुकदमे मतलब मुद्दे को जल्दी ही निष्पक्ष तरीके से उठाएगी और इसकी भी हम मतलब केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि उन साधुओं को भी न्याय मिलना चाहिए। जगह जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं करनी सेना भी प्रोटेस्ट में लगातार जारी है, प्रोटेस्ट करना उसका। तो आने वाले समय में क्या क्या कदम उठाने जा रही है करनी सेना? करनी सेना अब मैं आपको बता दूं, एक नया नारा दे चुकी है, जय श्री कृष्ण जी। मत काशी बाकी है और हम उसके जल्दी है एक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के साथ एक नई मुहिम शुरू करने वाले हैं और ये भी एक जय श्री राम मंदिर के मुद्दे के साथ एक जय श्री कृष्ण मुद्दा बड़ा मतलब प्रशंसा के साथ आप लोगों को जल्दी ही समाचार मिलेगा। जय श्री कृष्ण के बाद में नारा क्या हो? जय श्री कृष्ण के बाद जो नारा होगा उसके बाद में भी आगे की रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार बता दी जाएगी, बता देंगे जब तक हमारे पास। जब काशी की अगर मैं बात करूं तो हर हर महादेव होना चाहिए। हर हर महादेव हो और चाहे शिवालय हो, वो सभी मुद्दे करनी सेना उनके लिए तैयार खड़ी है और वो देश की संस्कृति और जो दबा रखे हैं जो मुद्दे उनको सभी को उनको मतलब न्याय दिलाने का काम करेगी, चाहे वो शिवालय मंदिर हो और चाहे जय श्री कृष्ण हो और जो भी होंगे हर हर महादेव, सभी को मतलब बड़ी पुरजोर से आवाज़ उठाएगी करनी सेना। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम तंवर जी, इन्होंने बताया कि सीबीआई जांच जो अभी चल रही है उसके अंदर भी जिस तरीके से नाम निकल के सामने आ रहे हैं और जो सहयोग करने की बात है वो ना तो महाराष्ट्र सरकार कर रही है और ना ही महाराष्ट्र की जो पुलिस है, मुंबई पुलिस है, वो भी उसकी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब पालघर के बारे में बात छिड़ी तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि उसको भी जांच सीबीआई के लिए ये रिकमेंड करेंगे। साथ साथ इन्होंने कहा कि अयोध्या अब पूरा हो चुका है, अब बारी है मथुरा की, तो नारा जय श्री राम से होते हुए अब जय श्री कृष्ण पे पहुंच चुका है और आने वाले समय में अब जो मथुरा काशी दोनों बाकी हैं उनको भी वापस लेने की जो तैयारी है वो कर दी गई है। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।